यूरोपियन यूनियन की भरी संसद में डेनमार्क के सांसद ने ट्रंप को दे दी गाली। Mr. President, fuck off. बोले ट्रंप को यही भाषा समझ आती है। जी हां दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की संसद हो और भरी संसद में एक सांसद उठे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गाली दे दे। आप सोचकर देखिए क्या माहौल बनेगा। आपके सामने वो माहौल की वीडियो चल रही है जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन के एक सांसद जिसका नाम एंडरसन विस्टिन बताया जा रहा है, उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बेहद सख्त और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने सीधे शब्दों में ट्रंप को FUKOFF कह दिया। यह पूरा गुस्सा ट्रंप की उस मांग पर फूटा जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण की बात फिर से दोहराई। विस्टेंसन ने संसद में गरजते हुए कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं उन शब्दों में कह रहा हूं जो शायद आपको समझ आ जाएं, और फिर उन्होंने गाली दे दी। संसद ने साफ कर दिया कि ग्रीनलैंड पिछले 800 सालों से डेनमार्क का हिस्सा है और यह कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जिसे ट्रंप जब चाहे खरीद सके या छीन सके। ट्रंप ने हाल ही में संकेत दिए थे सुरक्षा कारणों से अमेरिका ग्रीनलैंड पर नियंत्रण कर सकता है, जिसे डेनिश सांसद ने अवैध कब्जा करार दिया। जैसे ही विस्टेंसन ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, संसद के वाइस प्रेसिडेंट निकोला स्टेफनूटा ने उन्हें तुरंत टोका और उन्हें मर्यादा में रहने की हिदायत दी। यूरोपीय संसद में इस तरह की भाषा का उपयोग नियमों के खिलाफ माना गया है, लेकिन सांसद के तेवर कम नहीं हुए। गाली देने के बाद उन्होंने अपनी भाषण जारी रखा और उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन आज ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब नहीं दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आज टैरिफ भी हमारे ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम लगा रहा है, और इन सब बातों के बावजूद भी यूरोपियन यूनियन उस भाषा में ट्रंप को जवाब नहीं दे रहा है जिस भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। हालांकि विस्टेंसन के अलावा डेनमार्क के एक और नेता रामस जार्लोव ने तो यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करेगा तो यह सीधे तौर पर युद्ध होगा। इसके अलावा डेनमार्क के सांसद ने यह भी कहा कि आज के समय में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती ग्रीनलैंड के अंदर सिर्फ 150 से 200 तक की है, लेकिन जब रशिया के साथ विवाद चल रहा था तब यहां कोल्ड वॉर के समय 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात थे। लेकिन दशकों में विवाद कम हुआ और उस उपस्थिति को घटाकर बहुत सीमित कर दिया गया, लेकिन अब उसी एक डर के चलते वो ग्रीनलैंड को खरीदने और दबाव बनाने की बात कर रहे हैं। हम उसका खंडन करते हैं। डेनमार्क के सांसद ने यूरोपीय सांसदों की कड़ी निंदा की और उन्होंने कहा कि आप अमेरिका को उस भाषा में जवाब नहीं दे रहे हो जिस भाषा में दिया जाना चाहिए। साफ है कि यूरोपियन यूनियन के सांसद अमेरिका की ताकत को पहचानते हैं, इसीलिए अमेरिका को उस भाषा में जवाब नहीं दे रहे। यही कारण है कि अमेरिका इन सारी बातों को अपने हित में करके फायदा उठाने का काम कर रहा है। लेकिन इस बारे में किसी को शक नहीं है कि कल भी अमेरिका 10 की 10 उंगलियां उसकी घी के अंदर थी, आज भी अमेरिका की 10 की 10 उंगलियां घी के अंदर हैं, और जिस हिसाब से अमेरिका के एक आज कर्म लिखे जा रहे हैं वो फ्यूचर में भी दोस्तों इसी तरीके से लीड करने वाला है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में इतना ही।